हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस गुड मॉर्निंग में आप क्या पढ़ने वाले हो? तो आपकी आज मॉर्निंग जो है वो काफी गुड बनने वाली है, बिकॉज ऑफ टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है। वेरी वेरी बेस्ट टॉपिक हियर, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा टॉपिक है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है? तो समझ लो कि ये टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री का, जैसे एक बॉडी होता है तो वो बॉडी को सरवाइव करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स चाहिए, लिवर, किडनी, फिर इंटेस्टाइन्स, फिर हार्ट, ब्रेन। तो वो सारी चीजें ना हो तो बॉडी जो है वो फेल हो जाए। वैसे ही केमिस्ट्री की जो बॉडी है, तो मैंने कल बताया था कि केमिस्ट्री की बॉडी में उसका हार्ट कौन है। तो केमिस्ट्री का जो हार्ट है ना वो है बेंजीन। बिना बेंजीन आप केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और फॉर्मूला याद रखना C6H6। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। ये केमिस्ट्री का हार्ट है। वैसे ही केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री के जो लंग्स है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो 2 साल में केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है। तो आज ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अब बाकी के हर एक चैप्टर में, ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना ही है। सो यहां से आप ऐसा पढ़ के जाओ कि कोई नींद से उठा के बोले कि बच्चा सिखा दे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो सोते सोते भी आप सिखा दो कि भाई ये है, ये है, ये है, वो है। तो समझे आप कि भाई हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक क्या है वो समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन समझाने के लिए सीधा मेरी इच्छा है कि मैं मीथेन मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करूं। आपको जितने भी मॉलिक्यूल है, जैसे ये मीथेन है, ओजोन है, वाटर है, इथीन है, इथाइन है, जितने भी है मॉलिक्यूल्स, तो जैसे आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो कि भाई मैंने मीथेन का लुईस स्ट्रक्चर बना दिया, तो लुईस स्ट्रक्चर में ये डॉट वाला स्ट्रक्चर आपने बनाया, तो क्या इससे पता चलता है आपको कि ये जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? इससे आपको बॉन्ड एंगल क्या पता चलेगा? दूसरा क्वेश्चन, क्या CH बॉन्ड लेंथ अगर आपको चाहिए तो वो पता चल सकता है? क्या ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मीथेन, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल की शेप कैसे है? जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप जो है वो बैंड शेप है, बैंड शेप, इसको बैंड शेप बोलते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री है। तो ये सब चीजें क्या इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता चल सकती है? तो नो, इट इज द लिमिटेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिकल शेप, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारी चीजें लुईस डॉट स्ट्रक्चर से
नहीं पता चलती है। इसीलिए लिनस पाउलिन, मैंने कौन सा नाम बताया? लिनस पाउलिन। और लिनस पाउलिन अंकल ने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, वैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो समझना है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, तो वो समझने के लिए सारे मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर है वो समझने के लिए हमारे पास बेसिकली पहले तो हमने लुईस डॉट प्रिंसिपल सीख लिया, फिर हमको सीखना पड़ेगा वीबी थियरी, वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। उसके बाद बहुत बड़ा सा कंसेप्ट है एमओटी, वीबीटी एंड एमओटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। और फोर्थ वन VS EPR प्रिंसिपल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन प्रिंसिपल। V stand for valence, S for shell, E for electron, P for pair ने R for repulsion। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन प्रिंसिपल, टोटल ये जो 4 थियरीज है वो 4 थियरीज आपको एक्सप्लेन करेगी कि कोई मॉलिक्यूल है उसका ज्योमेट्रिकल शेप कितना है, कौन सा है, बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड लेंथ कितना है, क्यों शेप ऐसा है वैसा है, वो सारी चीजें अगर समझनी है तो ये 3 थियरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीबीटी, एमओटी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन प्रिंसिपल। तो हम वीबीटी अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी हम शुरू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम मीथेन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे सीधा कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन चैप्टर, IUPAC नेमिंग, वो सब चीजें भी पढ़ रहे हो इवनिंग सेशन में, तो ये आपको वहां पे हेल्प करेगी। और आपने ये चीज पढ़ ली होगी कि कार्बन हैज ऑलवेज 4 चोटलीज, यानी कहीं पे भी आप कार्बन का कोई कंपाउंड लिखते हो तो हमेशा उसकी 4 वैलेंसी मैनेज करते हो। 4 यानी टेट्रा, तो वही चीज मैंने लिखी है कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। क्यों कार्बन की 4 चोटली हमेशा बनानी पड़ती है, तो वो समझते हैं मीथेन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल से। क्या ऐसा कोई बच्चा क्लास में प्रेजेंट है जिसको मीथेन का फॉर्मूला नहीं पता है? तो कोई भी नहीं ऐसा होगा कि भाई मुझे मीथेन का फॉर्मूला नहीं पता है ना? तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको बोलते हैं। CH4 यानी ये इसका कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, तो ये ऐसे अगर मैंने रिप्रेजेंट किया मीथेन को, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
मीथेन का कौन सा फॉर्मूला हो गया ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मीथेन मॉलिक्यूल इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH4। अब आपको एक चीज और बता दूं कि ये जितने भी CH बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, मैंने सारे पैरामीटर्स को एक लेक्चर में सिखाए हैं कि डिस्टेंस पैरेलल डिस्टेंस और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, कार्बन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलना है बॉन्ड लेंथ। तो समझो बच्चों, याद रखना है आपको, कभी भी भूलना नहीं है। 2 साल के बाद भूल जाओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मत भूलना कि जितना सिंगल बॉन्ड दिखते हैं ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। अभी याद रखो, सिग्मा बॉन्ड पीछे पड़ेंगे। ये चारों 4 सिग्मा बॉन्ड है और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है उसकी लेंथ होती है 112 पिकोमीटर। कितना लेंथ है मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड लेंथ इतना है 112 पिकोमीटर। दूसरी चीज ये याद रखो कि चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल है, यानी 4 CH बॉन्ड विथ इक्वल लेंथ 112 पिकोमीटर। फिर से समझा दो, मीथेन मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूं आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है दिस वन। 4 इसमें CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और वो CH सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो 112 पिकोमीटर है और चारों 4 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो ऐसा क्यों होता है वो समझना है। तो मीथेन उसका शेप कौन सा है वो भी बता दूं आपको। ये सब शेप वगैरह एक्सरे स्टडीज से पता चलता है। देयर आर सो मेनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो सारी मेथड से मीथेन मॉलिक्यूल को चेक किया गया तो पता चला कि उसका ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो टेट्राहेड्रल शेप है। तो शेप कौन सा है मीथेन मॉलिक्यूल का बच्चों? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल बिटवीन, मैंने बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन सिखाया था कि एंगल बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंगल बिटवीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। यानी मीथेन के जो दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए, एंगल याद होना चाहिए, शेप कैसा है वो भी पता होना चाहिए। और सब लोग घर पे आज मॉडल बनाओगे मीथेन मॉलिक्यूल का और एक अच्छा सा मॉडल बना के मुझे आप अपना मॉडल का प्रोजेक्ट वर्क का वीडियो भेजना। मॉडल कैसे बनाओगे तो पहले इसका शेप टेट्राहेड्रल होता कैसा है वो सिखा दूं, फिर आप मॉडल बना देना। लेमन पड़े होंगे ना आपके घर पे, टूथपिक होगा, लेमन होंगे, तो आप इजीली मीथेन मॉलिक्यूल बना सकते हो। तो पहले मैं आपको शेप समझा दूं कि समझो कि आपके पास लेमन है तो 3 लेमन को ऐसे आप अरेंज कर दो ट्रायंगल शेप में। ये हमारे 3 लेमन्स है। कितना इजी है, 1 2 3। अब टूथपिक रखना पर इसमें 1 2 3, यहां से आप तीनों को कनेक्ट कर दो टूथपिक के अकॉर्डिंग, यानी 3 ऐसे ट्रायंगल शेप में हो गए। अब 4th वाला ऊपर अरेंज करना है, 3 के ऊपर 4th वाला होता है,
ऐसे फोर्थ वन अरेंज कर दो। तो ये जो शेप हो गया वो टेट्राहेड्रल। अब आराम से घर पे बनाना मॉडल कि 3 जैसे लेमन को आप ऐसे अरेंज करोगे तो बीच में एक छोटा सा जगह रह जाएगा। वो बीच में जो स्पेस होता है ना उसको वॉइड बोलते हैं। बीच में जो स्पेस रह जाएगा उसको वॉइड बोलोगे आप। और वही वॉइड में कार्बन होता है। वही वॉइड में क्या होता है बच्चों, कार्बन। और इसके ऊपर चौथा लेमन रख दो। तो 1 2 3 लेमन, बीच में वॉइड में कार्बन और उसके ऊपर फोर्थ वाला। तो 3 + 1 4 लेमन लिए और बीच में जो छोटा सा जगह है उसमें होगा, छोटी सी जगह में होगा कार्बन। अब उसको ड्रॉ कैसे करते हैं पेपर पे वो सीखो। कि ये कार्बन मैंने लिखा, मैंने ट्रायंगल बनाया था ना, तो ऐसे ट्रायंगल बना दो। समझिए आप, बीच में कार्बन है, ये बीच का कार्बन है। आपने 1 2 3 लेमन ऐसे रखे हैं। तो ये 3 लेमन के लिए यहाँ पे आप एक कुछ भी ले लो, ऑरेंज ले लो, चलो ऑरेंज। फिर टूथपिक लगा के यहाँ पे लेमन लगा दो, यहाँ पे लेमन लगा दो, यहाँ पे लेमन लगा दो। ट्रायंगल शेप हो गया, देखो। फिर फोर्थ वन ऊपर, यानी सब तीनों को ऐसे ऊपर एक ही चीज में, मतलब एक ही लेमन में कनेक्ट कर दो। तो अब पेपर पे कैसे दिखाऊं, तो ये ऊपर वाला। अब सोचो मैं इसको कनेक्ट करूं, ये जो फोर्थ वाला है ऐसे स्लैंटिंग लाइन से ऐसे दिखा दो। अब ये तीनों को आप कनेक्ट करोगे तो ये हो गया ट्रायंगल। अब ये तीनों इसके साथ, ये तीनों को इसके साथ कनेक्ट कर दो। तो ये जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल शेप। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट। और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो है 112 पिकोमीटर। मीथेन मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ। तो आप ये प्रोजेक्ट वर्क करना, मीथेन का या तो ऐसा करना, ग्रुप बना लेना। और वो टेनिस के बॉल नहीं आते, वो छोटे छोटे बॉल आते हैं बच्चों को खेलने के लिए, हरे, मतलब छोटे बच्चों के लिए पूरे बॉल का एक पैकेट आता है। तो वो कलरफुल बॉल्स लाके आप ये सारे जितने मॉलिक्यूल है उसका शेप बनाओ घर पे बैठ के, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये कौन सा शेप है बच्चों, तो टेट्राहेड्रल शेप। अब मैं जब भी बोलूँ ना टेट्राहेड्रल शेप, आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या बोला। अब शुरू करते हैं कि क्यों कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो कार्बन Z = 6, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। विच कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो कार्बन 6 यानी हीलियम आता है इसमें, फिर 2s ऑर्बिट आएगा और फिर 2p ऑर्बिट आएगा। 2s और क्या आएगा, 2p। 6 इलेक्ट्रॉन को मुझे अरेंज करना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन टू s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन वाले। आपको पता होगा ना कि ये अप स्पिन +½ ये डाउन स्पिन -½ और कोई एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। 2s2 2p 2 यानी 2p x1 2p y1
और 2pz 0। तो ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सोचो मुझे किसी के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाना है, तो शेयरिंग होता कैसे है? तो कि भाई कोई एक ऑर्बिट है जिसमें मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, तो कोई दूसरा हाइड्रोजन अगर इधर आता है तो अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेगा ना। ये मेरा है यानी मैं कार्बन हूं, तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग में मैं हमेशा 50% डालूंगी ना, तो वैसे हाइड्रोजन का 50% यहाँ पे आएगा। यानी कि शेयरिंग वाला बॉन्ड कब बनेगा? जब कोई एक ऑर्बिट में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे के लिए स्पेस हो, तो ही बॉन्ड बन सकता है। तो अब कार्बन में देखो, कार्बन तो 4-4 शेयरिंग करके बैठा है। यहां पे क्या दिखता है कि इसके पास शेयरिंग कैपेसिटी सिर्फ 2 है। देखो यहाँ पे वो शेयर कर सकता है, यहाँ पे वो शेयर कर सकता है, यहाँ पे शेयरिंग के कोई चांसेस नहीं, अपने पास कुछ भी नहीं है, खाली खाली से है हम। अब कैसे शेयरिंग करना? तो ये है कार्बन का ग्राउंड स्टेट। याद रखना इसको क्या बोलना है आपको, ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। नाउ कार्बन Z is equal to 6 एक्साइटेड स्टेट में होगा, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन अपने 2s वाले एक इलेक्ट्रॉन को, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो 2s में एक हो जाएगा 2px1, 2py1, 2pz1। देखो कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 हो गया। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। तो यानी कि ये चीजें हमको कैसे पता चले कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया? तो ड्यू टू दिस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हमको मीथेन का शेप पहले से पता चल गया कि वो टेट्राहेड्रल है। मतलब ऑब्वियसली ये कंडीशन तो टेट्राहेड्रल की है ही नहीं, तो फिर सोचना पड़ा कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया होगा। पहले शेप पता चल गया था, इसीलिए ये अजम्पशंस आए। सो इन एक्साइटेड स्टेट 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। अब क्या होगा? तो कि अब वो शेयरिंग कर सकता है, तो आप बोल दोगे हाँ हाँ मैडम अब तो 4 वो शेयर करेगा। तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा, दूसरा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक डाल देगा और यहाँ पे एक डाल देगा, 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो नहीं, अभी भी नहीं बनेंगे। अब क्यों, वापिस क्यों डाउट हुआ आपको? तो वो इसलिए कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है 3। अब सोचो, आपको पता है एनर्जी लेवल 2s लेस देन 2p, यानी 2s का जो एनर्जी लेवल है, 2s का जो एनर्जी लेवल है वो 2p से कम है। समझ रहे हो? तो ये दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल वाले जो मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल वाली जो ऑर्बिट्स है, उसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, सॉरी कैसे बॉन्ड बनेगा? तो और दूसरी चीज, जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल है वो डम्बेल शेप है, एक डम्बेल है, एक स्फेरिकल है। तो 3 बॉन्ड कुछ अलग दिखेंगे, एक बॉन्ड कुछ अलग दिखेगा। मैं क्या बोल रही हूँ समझो, 4 हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन s के साथ बॉन्ड बनाता है, तो s का शेप स्फेरिकल है,
और इसमें कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉन स्केलर क्वांटिटी है। तो बिना डायरेक्शन वाला होगा एक बॉन्ड, बिना डायरेक्शन वाला। अब 3 बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे तो आपको सबको पता है कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो ये 3 एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। यानी ये 3 बॉन्ड जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। एक का तो कोई एंगल ही नहीं है, स्फेरिकल है। 3 का एंगल 90 है, एक का एनर्जी अलग है, 3 का एनर्जी अलग है, इसका लेंथ अलग होगा, इसका लेंथ अलग होगा। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि एक्चुअली एक्सरे स्टडी से तो ये पता चला है कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, 90 तो है ही नहीं। फिर इसका शेप भी ये वाला नहीं है, इसका शेप टेट्राहेड्रल शेप है। चारों 4 बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं है, सेम है। अब ये सारी चीजें इससे मैच नहीं करती है, तो इसकी वजह से कुछ ऐसा दिमाग में आया कि यस, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी ये अलग अलग चीजें हैं, उनको इक्वल करना है। तो वो कैसे इक्वल हो जाए, अलग अलग चीजें इक्वल कैसे हो जाए? तो मैंने एक बार आपको एक एग्जांपल दिया था, एक नहीं 2 बार एग्जांपल दिया था। आज फिर से वही एग्जांपल मैं शेयर करूंगी, समझना कि भाई बच्चों, आपके पास 2 नेबर है। समझना फिर से कि मेरे पास प्रज्ञा मैम के पास 2 नेबर है। गणेश चतुर्थी में ये वाले नेबर ने मुझे 5 लड्डू भेजे थे। वो 5 लड्डू इसी साइज के थे और वो शुगर से बनाए हुए थे, शुगर इसमें डाला हुआ था, गेहूं के लड्डू थे। अब मेरा दूसरा नेबर, वो भी मुझे 5 लड्डू दे के गया, लेकिन उसके जो लड्डू थे वो साइज में बहुत बड़े थे और उसने वो जैगरी डाला हुआ था, गुड़ डाला हुआ था। ये शुगर के लड्डू थे, ये जैगरी वाले लड्डू थे। हाँ, हेलो, ओके। तो ये जो शुगर वाले लड्डू है वो छोटे छोटे हैं, जैगरी वाले लड्डू बड़े से हैं। आई हैव 10 लड्डूस और मुझे किसी को 10 लड्डू गिफ्ट करना है, तो अब मैं ऐसे डिफरेंट लड्डू गिफ्ट करूंगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये कैसा अलग सा अजीब अजीब सा। तो इन दोनों को मैं इक्वल कैसे करूं? समझो ये अपना s ऑर्बिटल है और ये अपना p ऑर्बिटल है और दोनों का शेप अलग, दोनों का एनर्जी अलग, तो कैसे इसको इक्वल किया जाए? तो इसको इक्वल करने के लिए एक बड़ा सा बाउल ले लो आप, इसको तोड़ डालो, भुक्का कर दो सब। तो ये ब्लू वाला टूट के, ये ब्लू वाले जो लड्डू हैं वो टूट के ऐसे बन गए। ग्रीन वाले लड्डू को भी तोड़ दो आप, वो भी ऐसे बन गए। अब सबको मिक्स कर दो, ब्लू ग्रीन, और नए 10 लड्डू इक्वल शेप में अब बना लो। तो फिर से नए 10 मिल गए, सबका शेप, सबका टेस्ट, सब कुछ सेम सेम सा हो गया। तो बच्चों इसी चीज को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि अब समझो ये मेरा s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल है। अब s ऑर्बिटल के साथ देयर आर 3p ऑर्बिटल जो कि डम्बेल शेप में है, समझ गए? तो ये s का लड्डू एक ब्रेक हो जाएगा, p का लड्डू, ये लड्डू, तीनों लड्डू अलग है, ये डिफरेंट है, तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे। मिक्स कितने हुए? तो एक s और 3p यानी कार्बन
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सब टूट फूट के नवरा हो जाएगा, नया बनेगा कुछ। और नई जो ऑर्बिट बनेगी तो सोचो कि ये s और ये p, ये पूरा चीज मिक्स हो गया, ये पूरा एरिया मिक्स हो जाएगा, तो ऐसा एक ऑर्बिट बन जाएगा। तो यहां से s वाला पोर्शन थोड़ा इसके साथ गया, s वाला पोर्शन थोड़ा इसके साथ गया, s वाला पोर्शन थोड़ा इसके साथ गया। s बढ़ चुका है तीनों p ऑर्बिटल, और तीनों ने नए शेप के साथ नई 3 ऑर्बिटल्स बनाई। यानी यहां पे समझो हीलियम, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 4 नई ऑर्बिट मिल गई, चारों 4 का एनर्जी सेम हो गया, चारों 4 का शेप सेम हो गया। तो एनर्जी लेवल और शेप इक्वल हो गया। जितने नंबर में ऑर्बिट मिक्स होती है उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। यानी 2 मिक्स हुए तो 2 बनेंगे, 4 मिक्स होते हैं 4 बनेंगे, 5 मिक्स होंगे 5 बनेंगे। यहाँ पे 4 ऑर्बिट मिक्स हो गई है, ये टूट गई, ये टूट गई और जुड़ के नया सब कुछ सब बन गया। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और कैसे लिखते हैं, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो एक s यूटिलाइज हुआ और 3 इसमें p यूटिलाइज हो गए। एक s यूटिलाइज हुआ, 3 p यूटिलाइज हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, एक s और 3p। अब सोचो नए घर में ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है फिर से रहने के लिए आ गए कार्बन के। अब कार्बन रेडी है, हाइड्रोजन को इनवाइट करेगा, आजा बच्चा। तो मीथेन मॉलिक्यूल, हीलियम, ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। अब हाइड्रोजन, अपनी हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पता है ना सबको, 1s1। ये s ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल होगा, तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहने आ जाएंगे। ये किसका है, हाइड्रोजन का, 1s का। ये हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और ये भी हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो ये हो गया मीथेन मॉलिक्यूल। अब इसका शेप समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो एक s ऑर्बिट था, इसमें 3p ऑर्बिटल थे, तो 25% s कैरेक्टर और 75% इसमें p कैरेक्टर होता है। टोटल 4 जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो इसमें s कैरेक्टर, s का कितना हिस्सा होता है, तो s कैरेक्टर 25% होगा और p कैरेक्टर 75% होगा। यानी टोटल 4 है तो ये 1/4 पार्ट और ये 3/4 पार्ट कवर करेगा। तो ये 4 आउट ऑफ 3 और ये 4 आउट ऑफ 1। अब इसमें शेप कैसा होगा, तो टेट्राहेड्रल शेप। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये शेप है टेट्राहेड्रल शेप। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। अब इनके साथ हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल का, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल का, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल का,
ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल का। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल है। क्यों? कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्रिकल शेप हमेशा टेट्राहेड्रल ही होता है और बॉन्ड एंगल हमेशा 109 डिग्री 30 मिनट होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक नई 4 ऑर्बिटल बनती है। s कैरेक्टर 25% होता है, p कैरेक्टर 75% होता है, शेप टेट्राहेड्रल होता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 30 मिनट होता है, जो कि मीथेन में 109 डिग्री 28 मिनट है। इससे पता चला कि भाई ये बॉन्ड एंगल इसके करीब है, इसलिए इसमें ये वाला हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा और तभी ये हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट समझ में आया। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कंप्लीटली ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाला समझ में आया होगा। ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड कहीं पे भी दिखे तो वो सिग्मा, अगर डबल दिखे तो एक सिग्मा दूसरा वाला पाई, ट्रिपल दिखे तो एक सिग्मा 2 पाई। तो आई थिंक मीथेन में अब कुछ ज्यादा नहीं है समझाने को। तो कल इथेन मॉलिक्यूल, इथीन मॉलिक्यूल और इथाइल मॉलिक्यूल, तीनों मॉलिक्यूल एक साथ होंगे। हमको बहुत सारे मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन समझने हैं, वाटर के, अमोनिया के। तो वो धीरे धीरे 3-4 दिन ये पूरा वीक हाइब्रिडाइजेशन में, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी में जाएगा। तो चलो फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल सीखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6 कार्बन कार्बन। ये जो कार्बन कार्बन और कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है और इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर। ये बाय हार्ट करनी है सबको, ये याद होना ही चाहिए कि कितनी बॉन्ड लेंथ है। फिर इसमें टेट्राहेड्रल शेप ऐसे होता है ना, 1 और 1 2 3, तो ऑब्वियसली ये 1 और ये 1 और ये 1 और ये 1, तो ये 3CH सिग्मा बॉन्ड, ये 3CH सिग्मा बॉन्ड। तीनों की लेंथ तो वैसे भी आपको पता है। CH सिग्मा बॉन्ड लेंथ यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज होता है। मीथेन में 112 पिकोमीटर होता है, लेकिन इथेन में ये 109 पिकोमीटर होता है। तो इथेन का CH बॉन्ड लेंथ 109 पिकोमीटर है। बॉन्ड एंगल तो ये वाला जो कार्बन है इसमें वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। यानी इसमें 2 कार्बन है, दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन होते हैं। तो ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सारे CH सिग्मा बॉन्ड, इसमें कितने CH सिग्मा बॉन्ड है? तो CH सिग्मा इसमें 1 2 3 4 5 6 है और कार्बन सिग्मा इसमें 1 है। टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 7 सिग्मा बॉन्ड। और ये 7 सिग्मा बॉन्ड में एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, दूसरे सारे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है। कार्बन हाइड्रोजन 109 पिकोमीटर है और ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो उनको समझना है कि भाई ये फर्स्ट वाला कार्बन, उसकी sp3
3 ऑर्बिट्स। ये दूसरा कार्बन, मतलब ये जो कार्बन है फर्स्ट वाला कार्बन, इसकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे। दूसरा जो कार्बन है इसकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये। कार्बन 1 कार्बन 2 दोनों sp3 में जाएंगे। दोनों की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो ये जो है एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, पर ये सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट किसने किया? C1 कार्बन की sp3 प्लस C2 कार्बन की sp3। C1 का sp3, C2 का sp3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन की 1s होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1s का ओवरलैपिंग, इधर भी हाइड्रोजन 1s का ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन वाले यहाँ पे आ जाएंगे, तो सिग्मा बॉन्ड सबके बन जाएंगे। तो ये सिग्मा 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 और सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया इथेन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल हो गया ये? इथेन मॉलिक्यूल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये वाला है, जिसकी बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर। और sp3 1s वाला जो बॉन्ड है वो है 109 पिकोमीटर। एंगल तो भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट ही होगा इसमें। तो जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपको दिखते हैं सबके बीच में बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। कल हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इथीन एंड इथाइन, उसके बाद वाटर अमोनिया, वो सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल।